हरे कृष्णा। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, सुबह के समय का कुछ सत्संग लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज दिन शुक्रवार है और उतरते मूसर की चौथ तिथि है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 18 दिसंबर सन 2020। देखिए, विचार करना किसी भी बात पर और विचार के अनुसार कार्य करना हम सभी का परम कर्तव्य है। आपने सुना होगा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और बोवे पेड़ बबूल का फिर आम कहाँ तक खाए। बहुत ही सारगर्भित दोहा है ये किसी महापुरुष का। इसे हम अपने जीवन में ढालें अगर तो बड़ी शिक्षा मिलती है। बबूल का पेड़ बोना अर्थात बुरे कर्म करना, और आम खाना अर्थात अच्छे फल की प्राप्ति चाहना संभव नहीं है। तो जैसा बीज वैसी फसल। हमारी मानवता की गरिमा है, इंसानियत की एक सीमा है। भूल कर भी सीमा से बाहर ना जाए। गरिमा का ध्यान रखें और अपनी इंसानियत पर सवाल या निशान ना लगने दें। ये तभी संभव है जब हम हरदम बैठे प्रभु से जुड़े रहें और संसार के संग से जो झूठ छल कपट का व्यवहार हमें मिलता है, मुंह देख में बात करने का भी हमें अवसर मिलता है, वो हमारे लिए भी और हमारे संपर्क में आने वालों के लिए भी अनुचित होता है। शास्त्र विधि को जाने या अंतरात्मा को जाने या किसी प्रसिद्ध महापुरुष को जाने और इनसे संपर्क करते रहें। शास्त्रों में तो गीता सबसे बढ़कर बताई गई है। पिंगल के बिन छंद रचय और गीता के बिन ज्ञान, और कोक शास्त्र बिन रति करे वो नर पशु समान। ये सब हमारे अनुभवी महापुरुषों की देन है। उन्होंने अपने जीवन में अनुभव करके और हमारी सुख शांति के लिए अपने अनुभव लिख दिए। और परमात्मा भी हमेशा हमें किसी न किसी माध्यम से अच्छी अच्छी सलाह देते रहते हैं। इसका लाभ उठाना हमारे लिए परम आवश्यक है। देखिए, कल शनिवार के दिन पंचम तिथि का योग है। पंचम तिथि पूर्ण तिथि मानी जाती है, और शनिवार में अगर पूर्ण तिथि आवे तो मृत्यु योग होता है। पंचम, दशमी और पूर्णमासी पूर्ण तिथि कही जाती है। शनिवार में अगर ये हो तो मृत्यु योग है। उस दिन कोई विशेष कार्य ना करें, कोई नया कार्य ना करें। रोजाना के कामों में कोई दिक्कत नहीं आती, तो इसका लाभ उठाएं। महापुरुष, परमात्मा और शास्त्र लोग हमेशा सबके लाभ के लिए कहते हैं। अपना तो कल्याण कर ही लेते हैं, वो दूसरों का भी कल्याण करना चाहते हैं, ये स्वाभाविक है। तो कभी कभी इन बातों पर विचार करना और अपने जीवन को सफल बनाना। जीवन सफल केवल जब ही बनता है जब हम प्रभु से जुड़ जाएं,
धर्म से जुड़ जाए, सच्चाई से जुड़ जाए तो जीवन सफल है। और यदि जीवन में सच्चाई से, प्रभु से, धर्म से नहीं जुड़ पाए तो भले ही हम समाज में अच्छे लोग माने जाते हो, हमारे पास धन भी हो, सत्ता भी हो, सुख सुविधा भी हो, संसार के सुख भोगने की सामग्री भी हो, ये सब होते हुए भी हमारा जीवन नारकी जीवन रहता है। अक्षणिक सुखों का उपभोग करने के बाद बड़े भयंकर दुख, संवेदना और समस्याएं, विषमताएं ये हमें घेरे रहती है। देखो आप विचार करके, आपकी जानकारी में जो आपके घर, पड़ोस, परिवार, समाज के लोग हैं, कितने लोग सच्चे सुखी हैं? ध्यान करो इस बात का। सच्चा सुखी वही होता है जो केवल परमात्मा से जुड़ा रहता है, जिसके जीवन में धर्म होता है, सच्चाई होती है, ईमानदारी होती है और सरलता होती है, सादगी होती है और प्रभु के प्रति समर्पण भाव होता है। तो इन बातों पर विचार करने से हमें बड़ा लाभ होता है। समय समय पर आपस में मिल बैठकर सत्संग चर्चा करा करें। और विशेषकर हमारे शास्त्रों में गृहस्थियों के लिए बहुत ही कीमती सलाह है, प्रत्येक पति पत्नी सोने से पहले सत्संग चर्चा अवश्य करें, तो घर में विशेष लाभ होगा। परंतु हम देखते हैं कि पति पत्नियों में नोक झोंक चलती है, दिन में भी रात में भी। ये बड़े दुख की बात है। वो अपना भी कीमती समय बर्बाद करते हैं, उनका बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और समाज के अन्य लोगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे आप बचिए। सत्संग चर्चा में जानकारी आपको मिले, अगर कोई जानकारी आपके दिल को छू रही है तो उसे तुरंत लागू कर लें जीवन में, और अपना भी जीवन, अपने घर परिवार का भी जीवन धन्य बनाए। शायद पहले भी किसी वीडियो में हमने आपको बताया हो, घर के सभी सदस्यों में से अगर एक का तार भी प्रभु से जुड़ जाए सच्चे हिसाब से, और वो बच्चा मर्यादा में आ जाए, तो उसके कारण तमाम घर का उद्धार हो जाए। जैसे ध्रुव प्रहलाद की कथाएं आपने सुनी है, कुल के कुल का उद्धार हो गया। कितना पापी था हिरण्याकुश, प्रसिद्ध पापी था, असुर, प्रहलाद के कारण उसका भी उद्धार हो गया। तो इन बातों पर अवश्य चर्चा भी करें और इनका लाभ भी उठाएं। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारे फोन नंबर है 7500 39 75 35, 96 900 96 900 54 725। ओम शक्राय नमः।